हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश प्रिया। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रकाश जी के स्टडी में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे 29 दिसंबर के करंट अफेयर से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी किसी हमारे स्टेट के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल प्रकाश जी के स्टडी में को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर करंट अफेयर से हम 15 इंपॉर्टेंट को डेली अपन करंट अफेयर पढ़ेंगे दोस्तों, तो हमारे पूरे ही सप्ताह के साथ साथ सप्ताह के साथ महीने का और महीने के साथ पूरे साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। फिर एंड में सर दोस्तों हमें पूरे ही अगर पूरे महीने पूरे साल की अगर तैयारी करें दोस्तों, तो उसमें काफ़ी हमारे को सहायता मिलेगी दोस्तों। क्योंकि हम डेली अगर करंट अफेयर्स कवर करेंगे तो हमें फिर कुछ ज़्यादा वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारे नॉलेज में डेली नॉलेज में बढ़ोतरी होती रहेगी। और दोस्तों हमें डेली एग्जाम के बेस पर और नॉलेज के बेस पर दोनों की तैयारी होती रहेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में किस आपस कहाँ आपस में प्रश्न किए गए दोस्तों। तो एक है दोस्तों न्यूयॉर्क में। दोस्तों कहाँ की गई, ये न्यूयॉर्क में गई। किसने की दोस्तों, न्यूयॉर्क के बम अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वहाँ पर कल की घोषणा कर दो। दोस्तों कहाँ पे ये दोस्तों, ये न्यूयॉर्क में। अमेरिका का है दोस्तों, न्यूयॉर्क का ही अमेरिका में स्थित। और अमेरिका राष्ट्रपति ने यहाँ के उन्होंने जो बाइडेन ने अमेरिका राष्ट्रपति ने उन्होंने आपातकालीन घोषणा कर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, हाल ही मध्य प्रदेश के शहर में 48 पर बने दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश के जिला, मध्य प्रदेश का जिला है दोस्तों वो ग्वालियर में, जहाँ की अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ दोस्तों। वो अटल स्मारक वहीं पे बना दोस्तों। ठीक है, एग्जाम एमपीपीएससी एमपीपीए दो एग्जाम के क्वेश्चन के बेस पर ये पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही मध्य प्रदेश के शहर में अटल स्मारक बना दोस्तों, ये बनेगा ग्वालियर में बनेगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, और जैसे नोट दे रखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जन्मस्थली ग्वालियर, इसी कारण इसे अटल स्मारक बनाया दोस्तों। अटल स्मारक इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ पर जन्मस्थली उनकी, इसलिए अटल स्मारक बनाया दोस्तों। बात करें तो तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में 20 दिसंबर 2022 से 25 दिसंबर 2022 यूएई के साथ आयोजित तीरंदाजी एशिया कप में 2022 पता चला कौन सा देश प्रथम है दोस्तों। तो भारत रहा दोस्तों। इसमें कौन रहा दोस्तों, भारत रहेगा दोस्तों। 20 दिसंबर 2022 से 25 दिसंबर यानी 5 दिन तक चला यूएई के साथ शहर में आयोजित तीरंदाजी। एग्जाम क्वेश्चन 3 या 4 प्रकार से पूछ सकते दोस्तों कि ये जो 20 दिसंबर 2022 से 25 दिसंबर 2022 की जो तीरंदाजी एशिया कप दोस्तों कहाँ हुआ दोस्तों, ये यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात हुआ है दोस्तों। वहाँ की राजधानी बगदाद दोस्तों। और वहाँ पे अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात है तो सर सुलेमान अहमद दोस्तों। और आपको ध्यान रखना है तीरंदाजी एशिया कप 2022 में कौन सा प्रधान स्थान पर रहा है दोस्तों, भारत का सबसे फर्स्ट पर रहा दोस्तों। चौथा कुछ, हाल ही में भारत की सीमा प्रलय पर मिसाइल होता है दोस्तों, चीन और पाकिस्तान। कौन कौन दोस्तों, चीन और पाकिस्तान इसकी प्रलय मिसाइलों को तैनात करेगा दोस्तों। चीन और पाकिस्तान, चीन की राजधानी भी नहीं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चीन के राष्ट्रपति दोस्तों। चौथा पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि हाल ही में बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश फूड सबसे दोस्तों, इटली रहा दोस्तों सबसे बेस्ट, नहीं बेस्ट विश्व में बेस्ट फूड की लिस्ट में यानी कि सबसे बढ़िया भोजन के लिए सबसे लिस्ट में कौन दोस्तों, इटली रहा। और नोट, ग्रीस दूसरे नंबर पर है, स्पेन तीसरे, यानी कि ग्रीस दूसरे नंबर पर है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, और स्पेन तीसरे नंबर पर, और भारत तीसरे नंबर पर। 5 दोस्तों आपको चारों क्वेश्चन को याद रखना है। इटली भी याद रखना है, ग्रीस को तीसरे और पांचवें नंबर को भी याद रखना है। आपको डिटेल में ध्यान रखना दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि लिस्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल यामीन को भ्रष्टाचार के आरोप में 11 वर्ष दोस्तों। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार के आरोप के एग्जाम पूछा जा सकता है। अब्दुल्ला यामीन जो है दोस्तों वो भ्रष्टाचार के आरोप में कितने वर्ष की सजा दोस्तों, 11 वर्ष, यानी कहाँ के रहने वाले, मालदीव के रहने वाले। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है एग्जाम। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में फूड स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंसाई, यानी कि एफएसएसआई ने उत्तर प्रदेश की जिले जेल को पूर्ण तक 5 स्टार दोस्तों बुलंदशहर जेल को दोस्तों ये दिया है किसने, फसाई ने। यानी कि आप एग्जाम दो फसाई का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। फसाई का फुल फॉर्म दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश की जेल को गाने होते हैं 5 स्टार तो बुलंदशहर जेल को दी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। बात करें दोस्तों 8वां क्वेश्चन दोस्तों, 8वां में हाल ही में तो दोस्तों फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों 1984 में हुई थी दोस्तों। और ये 2008 में इसकी फिर उसको परिवर्तन करके 2008 में इसकी परिवर्तन करके ये कर दिया गया दोस्तों। फिर बात करें तो 8वां, हाल ही में छठी एशिया राष्ट्रीय बोरगोहन को कौन सा जैसे लवलीना बोरगोहन दोस्तों स्वर्ण पदक उसने जो मुक्केबाजी, यानी लवलीना बोरगोहन जो मुक्केबाजी संबंधित है दोस्तों। और आपको ध्यान रखना, मुक्केबाजी की जो खेल है तो वो रिंग में खेला जाता है। आपको देखना मुक्केबाजी और स्वर्ण पदक उन्होंने जीता। किसने जीता, लवलीना बोरगोहन और किससे खिलाड़ी दोस्तों, मुक्केबाजी खिलाड़ी दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों 9वां कुछ, हाल ही महामारी की तैयारी अंतर्राष्ट्रीय कब ने दोस्तों, महामारी 2021 से प्रारंभ है दोस्तों। ये महामारी की तैयारी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर मनाया गया दोस्तों। और ये 2021 से प्रारंभ किया गया दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सीईओ को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनिल कुमार लोहाटी को बनाया गया दोस्तों। ये चेयरमैन बनाया गया तो दोस्तों सीईओ और चेयरमैन दोनों अनिल कुमार लोहाटी को बनाया। किसने बनाया, रेलवे बोर्ड ने बनाया दोस्तों। आपको ध्यान। 11वां क्वेश्चन, किसे फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख अधिकारी दोस्तों गंजा कमली बी राव को 1990 के आईएएस अधिकारी को किया। आईएएस अधिकारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अधिकारी 1990 गंजी कमला बी राव को फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यकारी किया। दोपहर में हाल के साथ जियो की 5G सर्विस उत्तर आंध्र प्रदेश के अमरावती दोस्तों वहाँ के मुख्यमंत्री बात करें दोस्तों, तो वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों
जगन मोहन रेड्डी है दोस्तों। और अगर हम राज्यपाल की बात करें दोस्तों, तो राज्यपाल विद्याभूषण हरिश्चंद्रन है दोस्तों। वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 13वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य का पूर्ण निर्वाचन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य का धर्मदास भारत दोस्तों, केरल का भारत का धर्मदास भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय बन गया है दोस्तों। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। आपको जानना है कि केरल के अगर राष्ट्रीय मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान है। और वहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें दोस्तों, तो राज्यपाल दोस्तों वहाँ पे PN रवि है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। और ये नोट, केरल के मुख्य पिनराई विजयन ने PN विजय का निर्वाचन चाहिए, यहाँ पर हर गांव को लाइब्रेरी उपलब्ध है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है। नोट में ये भी दे रखा है मुख्यमंत्री को पिनराई विजयन है दोस्तों। और वहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पर हर गाँव में लाइब्रेरी उपलब्ध है दोस्तों। 14वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ दोस्तों, हमारा 14वां क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राइट बेयर क्या उनके 83 वर्ष के निधन दोस्तों। अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि तमिलनाडु सरकार ने, कौन सी राज्य सरकार ने एक प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक घर परिवार को 1000 राशन देने की घोषणा किसने की? तो तमिलनाडु सरकार ने की। और वहीं पे ही आधार कार्ड के यानी बिना कोई सा भी योजना की प्रारंभ के दोनों क्वेश्चन अपन ने रेडी किया था दोस्तों वहाँ पे। तो ये राइट ऑफ ब्रेजर जो कोहिन खतीश ने निधन से संबंधित क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले अनिला लाकोहलाहन को जो मृत्यु हो गई थी 96 वर्ष से। वो कहाँ की रहने वाली थी? तो वो अमेरिका की रहने वाली, हवाई जहाज की रहने वाली थी। और 96 वर्ष का निधन हो गया था। ठीक इस तरीके से अभी ये 83 वर्ष के राइट बेट जॉर्ज कोहेन, जो इंग्लिश नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, राइट बेट जॉर्ज कोहेन। अब 2-3 बार पढ़ो, ध्यान हो जाएगा दोस्तों। आपको तो ध्यान रखना है। ये क्या है दोस्तों? ये प्रसिद्ध फुटबॉलर है ये, राइट बेक जॉर्ज कोहेन। 83 वर्ष का निधन हो गया है। वह प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। इंग्लैंड के 1966 वर्ल्ड कप के विजेता टीम के सदस्य थे। कब के थे दोस्तों? इंग्लैंड के 1966 के वर्ल्ड कप के टीम के सदस्य थे दोस्तों। बात करें 15वें क्वेश्चन तक, ब्रेन ईटिंग अम्बीगा, इसकी जैसे मृत्यु दोस्तों दक्षिण कोरिया के प्योंगयांग, आपको ध्यान रखना है। और ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी कि ब्रेन ईटिंग अमीबा की किस देश में पहली मृत्यु हुई दोस्तों? दक्षिण कोरिया में ये मृत्यु हो गई दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो आपको एग्जाम में बीमारी के नाम पे ध्यान रखना है। और मृत्यु के नाम में कौन सा देश में हुई है दोस्तों? ये दक्षिण कोरिया में हुई है दोस्तों। दक्षिण कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। आपको ध्यान। अब दोस्तों अब बात करेंगे 29 दिसंबर दोनों के दिनों की वीडियो की दिनों की आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दूँगा दोस्तों में। फिर बात करें 11वां हाल ही इंटरनेशनल रजिस्ट्रिक्ट नंबर की तारीख दोस्तों, पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस इंटरनेशनल स्पेस नाम पर किसी तारीख के नाम पर दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा दोस्तों। दूसरे हाल ही में किसी काला पानी साहित्य दोस्तों M राजेंद्र को दिया गया दोस्तों। कब काला पानी के लिए 2022 का साहित्य का पुरस्कार दिया गया दोस्तों? M राजेंद्र को दिया गया दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हाल ही में किसी केंद्रीय मंत्री कुल तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारे हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा खेल विज्ञान उद्घाटन दोस्तों? कर्नाटक में ये खेल विज्ञान आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री बाद विजूभाई वाला दोस्तों वहाँ के। और दोस्तों अगर राज्यपाल के बाद थावरचंद गहलोत दोस्तों वहाँ के राज्यपाल दोस्तों। आपको ध्यान। चौथा क्वेश्चन हाल ही में वीर बाल दिवस का 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया दोस्तों। किस लिए मनाया गया? तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र शहादत का नाम उनका जोरावर सिंह फतेह सिंह था दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत पर उनका नाम जोरावर सिंह और फतेह सिंह था। पुत्रों की शहादत पर उनका नाम जोरावर फतेह सिंह तीनों, इसलिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? जो कि सिखों के 10वें गुरु थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, उनके पुत्र शहादत पर, यानी कि उनके पुत्र को शहादत पर उनका नाम जोरावर सिंह फतेह सिंह था दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना। 5वां क्वेश्चन हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कि ध्रुवी भालू की संख्या दोस्तों कनाडा के राजधानी ओटावा दोस्तों वहाँ के राजधानी। और वहाँ पे रिपोर्ट की थी ध्रुवी दोस्तों। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? ये स्वाति सिंह को मिला है, साइकिलिंग चालक को मिला है दोस्तों। अब ये 30वां भी याद रखना, एकलव्य पुरस्कार भी याद रखना, स्वाति सिंह को मिला नहीं, साइकिल। चारों क्वेश्चन आपको इसी में याद रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। स्वाति सिंह नाम रखना और कहाँ है? साइकिलिंग। अब ये तो अच्छा उन्होंने और भी डिटेल में जिसकी स्वाति सिंह कहाँ की रहने वाली है और ये इन्होंने पुरस्कार में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है या रजत पदक जीता है या क्या जीता है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ज़रूरी है। और दोस्तों ये जो स्वाति सिंह है ये दोस्तों ये उसको अब 29वां दिया गया था, 29वां किसको दिया गया था, ये सारी डिटेल खोज करके देखने तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट निकलता है, लेकिन अपने को केवल 30वां एकलव्य एग्जाम क्वेश्चन बेस पर तो स्वाति सिंह को साइकिलिंग चालक है, जो कि सा याद कर लो और स्वात साइकिलिंग याद कर लो, और 30 को एकलव्य है तो ये 30 को भी आप याद कर सकते हो। 30वां एकलव्य पुरस्कार दिया है स्वाति सिंह को। तो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा आगे का क्वेश्चन दोस्तों दे रखा हाल ही किसी यूनेस्को द वर्ल्ड साइंस यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक साइंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन TWAS के फेलो प्रोफेसर के एस रंगप्पा को दिया गया दोस्तों, यूनेस्को चुना गया दोस्तों प्रोफेसर के एस के रंगप्पा को। अब ये भी नाम याद रखना है, नियुक्ति संबंधित क्वेश्चन पूछे। हाल ही में किसी यूनेस्को द वर्ल्ड इकोनॉमिक साइंस के फेलो के रूप में चुना गया तो किसको? प्रोफेसर के एस रंगप्पा को चुना गया दोस्तों। आगे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान। 14वां क्वेश्चन हाल ही में किस IIT यानी कि
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय दिया है दोस्तों IIT कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने वैज्ञानिक कृत्रिम हृदय को यानी कि हार्ट को यानी कि मानव द्वारा बनाया गया हार्ट किसके द्वारा, कानपुर के द्वारा IIT टेक्नोलॉजी जो है कानपुर के द्वारा ये तैयार किया गया दोस्तों। 15वें क्वेश्चन है तो हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश के नए प्रधानमंत्री दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और वहाँ के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए पुष्प कमल दहल प्रचंड को किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कहाँ के, नेपाल के। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एनुअल एग्जाम चाहे यूपीएससी एमपीपीएससी एसएससी किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर फिजिक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन डेली मिल। दोस्तों मैं आज डेली 2 करंट अफेयर्स इसलिए दे पाया दोस्तों क्योंकि कल आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं दे पाया था, इसलिए मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट दो वीडियो के 2 दिन को करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दीजिए। अगर दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन डेली प्राप्त हो जाए दोस्तों। धन्यवाद।